हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना दीपक सर उपस्थित हूँ आज बायोलॉजी सब्जेक्ट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है विटामिन। जिसका नाम है बाबू विटामिन। विटामिन एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2-3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना रहता है। इसके अलावा एग्जाम के इतर आपके दैनिक जीवन में भी इसकी आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। और हमें ये जानकारी होना चाहिए कि आखिर विटामिन क्या है, विटामिन हमारे आपके शरीर में कैसे आते हैं, आखिर विटामिन को खोजा किसने, और कौन कौन से विटामिन हमारे शरीर में क्या क्या काम करते हैं। इन्हीं सभी विषयों को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं मैं आज इस विषय वस्तु को लेकर के। तो बाबू, आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और चलते हैं अपने लोग विटामिन के एक नई दुनिया को सैर करने के लिए। बउआ, जैसा कि सबसे पहले कि इस विटामिन को किसने खोजा, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि आखिर विटामिन को किसने खोजा और विटामिन कब खोजा गया। तो बाबू, इसको याद रखिएगा कि विटामिन को खोजने वाले कैसिमिर फंक थे, जिन्हें ज्यादातर फंक के नाम से ही जाना जाता है। और बउआ, ये कब खोजा गया था? यह खोजा गया था 1912 में, यानी कि 1912 ईस्वी में इसे खोजा गया था फंक साहब के द्वारा। बउआ, ये क्वेश्चन कई बार कई विभिन्न एग्जाम में आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे कि विटामिन को खोजने वाले कौन थे। फंक साहब थे, और इसे कब खोजा गया? 1912 ईस्वी में। बउआ, अब कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपको पता होगा कि कोशिका के आधार पर जीवों का विभाजन दो वर्गों में किया गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। और सभी जीवों को अपने दैनिक जीवन के क्रियान्वयन के लिए, इसके अलावा हमारे आपके शरीर में होने वाले वृद्धि या जो भी चोट उट लगता है, घाव वगैरह को भरने के लिए हमें और आपको जरूरत होती है पोषक तत्व की। तो कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे आपके शरीर में अधिक मात्रा में जिसकी आवश्यकता होती है, जैसे वसा, जैसे प्रोटीन। लेकिन कुछ ऐसे भी पोषक तत्व हैं जिसकी आवश्यकता हमारे आपके शरीर में बहुत ही कम मात्रा में होती है। जिस पोषक तत्व की मात्रा कम जरूरत होती है हमारे आपके शरीर में, उस पोषक तत्व को क्या कहा जाता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। यानी सूक्ष्म पोषक तत्व वह पोषक तत्व है जिसकी आवश्यकता हमारे आपके शरीर में क्या होती है? बहुत कम मात्रा में होती है। और उसी कैटेगरी में आता है हमारा आपका क्या? विटामिन। हमारा आपका क्या आता है? विटामिन। विटामिन की आवश्यकता हमारे आपके शरीर में बहुत कम होती है, लेकिन इसकी जो भी कम मात्रा है वो हमारे आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रा है। ठीक है बाबू, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। अब सवाल आता है कि एक्चुअली विटामिन हमारे आपके शरीर में करता क्या है? विटामिन हमारे आपके शरीर में करता क्या है? तो साथियों, इसको समझते चलेंगे। ये क्या है बाबू? एक है डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स। क्या है? डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स। इसी को अपने लोग हिंदी में कहते हैं बउआ, जो हमारे आपके शरीर में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। ये क्या करता है? हमारे आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है कई सारी चीजों से, जैसे रोग से, शरीर में इंटर करने वाले सूक्ष्म जीवों से। ये हमारे आपके शरीर को क्या करता है? संक्रमण से, यानी कि बीमारी से क्या करता है? बचाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करता है बाबू? ये करता है क्या? हमारे आपके शरीर के इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। क्या करता है? इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसीलिए इसे बूस्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन को बूस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे आपके शरीर में WBC को, आपको पता होगा, ब्लड सेल्स में पढ़े होंगे कि 3 ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, जिसको RBC, WBC और प्लेटलेट्स भी कहते हैं अपने लोग। तो ये क्या करता है? WBC को क्या करता है? इंप्रूव करता है, उसको बूस्ट करता है, ताकि हमारे आपके शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणु से क्या कर सके? उसे लड़ सके, उसे खत्म कर सके, और हमारे आपके शरीर को क्या कर सके? सुरक्षा प्रदान कर सके। ठीक है बाबू, इसीलिए इम्यूनिटी के बारे में हम और आपको याद होगा कि कोरोना काल में इम्यूनिटी के बारे में बहुत बातें हो रही थी कि कोरोना से अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, तो अगर जिसका इम्यूनिटी जितना स्ट्रांग होगा वो उतना क्या कर सकता है? सरवाइव कर सकता है। इसका मतलब क्या है बाबू? कि WBC क्या है? हमारे आपके शरीर का एक तरह से कह सकते हैं फोर्स है, सैनिक है, आर्मी है। ये क्या करता है कि जब हमारे आपके शरीर में कोई रोगाणु किसी भी रूप में जब इंटर करता है, तो WBC क्या करता है बउआ? उससे लड़ता है,
और लड़ के उसे खत्म कर देता है। और जब WBC हार जाता है तो हम लोग उस बीमारी से क्या हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। फिर हमें दवा और बाकी चीजों की जरूरत महसूस होती है। ठीक है बाबू, आप नाम भी सुने होंगे कि बहुत सारे ऐसे जब आप बीमार पड़ते हैं तो बहुत सारी दवाइयों के साथ डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक लिखते हैं। तो वो एंटीबायोटिक एक्चुअली में करता क्या है, हमारे आपके WBC को क्या करता है, बूस्ट करता है। यानी कि WBC अगर स्ट्रांग होगा तो वो क्या करेगा, रोगाणु से लड़ेगा और उसे हराएगा। ठीक है बाबू, अब बात समझना है कि एक्चुअली विटामिन हमारे आपके शरीर में कैसे आता है। विटामिन एक्चुअली हमारा शरीर क्या खुद बनाता है या बाहर के किसी खाने पीने की चीज से हमारे आपके शरीर में विटामिन क्या करता है, आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 90% विटामिन, कितना बउआ, 90% ऐसे विटामिन है जो क्या होता है बउआ, हमारे शरीर में नहीं बनता है। यानी इसे हमें और आपको कहीं ना कहीं भोजन और अन्य माध्यमों से क्या करना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है। एक विटामिन डी के बारे में आप जानते होंगे कि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसे हम और आप सूरज के रोशनी से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम जो विटामिन है, विटामिन, कुल विटामिन का 90% ऐसे विटामिन होते हैं जो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमें और आपको खाना के माध्यम से ही क्या करना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है। ठीक है बाबू, इतना बात को समझ गए। एक बार इस चीजों को थोड़ा सा अपने लोग रिवाइज कर लेते हैं कि कैसेमर फंक साहब थे जिन्होंने 1912 ईस्वी, कब, 1912 ईस्वी में इसको खोजा था। ठीक है, और बुआ ये कैसा पोषक तत्व है, तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। क्यों, क्योंकि हमारे आपके शरीर में इसकी बहुत ही कम मात्रा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। अगले टॉपिक में अपने आते हैं कि ये हमारे आपके शरीर में एक्चुअली करता क्या है। बहुआ विटामिन हमारे आपके शरीर में कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता है या किसी भी टूट फूट चीजों को क्या करता है, मरम्मत करने का काम नहीं करता है। ये करता क्या है, हमारे आपके शरीर को क्या करता है, रोगों से बचाता है। क्या करता है, रोगों से बचाता है। तो बउआ एक बात यही आ गया कि अगर विटामिन की कमी होगी तो कहीं ना कहीं हमारे आपके शरीर में क्या होगा, तरह तरह की रोगें फैलेंगी कि नहीं फैलेंगी, है ना, क्योंकि ये रोगों से लड़ता है और यही कम हो गया। इसका मतलब क्या, कि अगर रोगाणु हमारे आपके शरीर में इंटर करेगी तो ऐसे कंडीशन में उस रोगाणु से लड़ने की शक्ति हमारे आपके शरीर के अंदर में नहीं होगी और ऐसे कंडीशन में हम बीमार हो सकते हैं। ठीक बाबू, अब बात है कि विटामिन का सोर्स क्या है, विटामिन हमारे आपके शरीर में कैसे आता है। तो बाबू विटामिन का लगभग जो कुल विटामिन है उसका 90% विटामिन हमें कहीं ना कहीं बाहर से भोजन के माध्यम से ग्रहण करना पड़ता है। कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन डी, इसे हम सूरज की रोशनी वगैरह से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक बाबू, अब चलते हैं अपने लोग विटामिन के प्रकार पे, यानी विटामिन कितने तरह के होते हैं, विटामिन के कितने प्रकार हैं, उस विषय पे समझते हैं। तो बउआ ये जो विटामिन का जो विभाजन किया गया है, इसका आधार है घुलने वाले चीजों के आधार पर। यानी विटामिन दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक ऐसा विटामिन जो किसमें घुल सके बउआ, सोल्युबल इन सॉल्ट, सोल्युबल इन वाटर। बउआ एक ऐसा विटामिन का समूह जो कहां बउआ घुल सके, वाटर में घुल सके। और एक ऐसा बउआ विटामिन जो कहा बसा में घुल सके, किस में घुल सके बउआ, बसा में घुल सके। ठीक है बाबू, बसा में घुल सके एक ऐसा विटामिन का समूह है। तो ऐसे विटामिन के समूह को दो वर्गों में बांटा गया, एक ऐसा समूह जो क्या हो, जल में घुलता हो, और एक ऐसा समूह जो कहां घुलता हो, बसा में घुलता हो। तो बउआ जल में घुलने वाले विटामिन कितने हैं, दो हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। कौन से दो विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी ऐसे विटामिन है जो कहां घुल जाते हैं, जल में घुल जाते हैं। इसके अलावा बउआ बसा में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं, के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। इससे बउआ आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कीड़ा, क्या रख सकते हैं, कीड़ा। और इसका एक ट्रिक भी है कि मान लीजिए कि घी में कीड़ा गिर गया, घी में कीड़ा गिर गया। घी क्या होता है, वसा होता है, यानी फैट होता है। क्या होता है बउआ, फैट होता है। यानी घी में क्या होता है, वसा होता है यानी फैट। और घी में बउआ क्या गिर गया, कीड़ा गिर गया। तो की ई डी ए। तो बउआ ये जो जितने भी विटामिन है वो किस में घुलनशील है बउआ, बसा में घुलनशील है। किस में घुलनशील है, फैट में घुलनशील है। इसको याद करने का तरीका है कि घी में कीड़ा गिर गया। तो घी क्या है, बसा है, और कीड़ा के ई डी ए। तो ये वो सभी विटामिन है जो क्या घुलते हैं अपने बसा में घुल जाते हैं।
इसके अलावा दो ऐसे विटामिन है जैसे कि विटामिन बी और जैसे कि विटामिन सी, ये क्या है, जल में घुलनशील है। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, WBC, W फॉर वाटर और BC यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी। तो वो WBC से इसको याद रख सकते हैं, W फॉर वाटर, वाटर में घुलनशील दो विटामिन कौन से हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि विटामिन को दो वर्गों में बांटा गया है। एक समूह ऐसा जो किसमें घुलता हो, वसा में घुलता हो, और विटामिन का दूसरा समूह कैसा, जो जल में घुलता हो। ठीक है बाबू, तो जल में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं, बी और सी। इसे याद रखने का तरीका है WBC, दो नाम हो गया विटामिन का, बी और सी, और W फॉर वाटर। और बउआ यहाँ पे KEDA यानी कीड़ा। ठीक है बाबू, इसको याद रखने का तरीका आप ऐसे रख सकते हैं कि घी में कीड़ा गिर गया, तो घी यानी कि बसा, और कीड़ा ये विटामिन का क्या हो गया, आपका नाम हो गया बाबू। आई होप कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही होगी, है ना। मेरा प्रयास रहता है बाबू कि चीजों को इस तरह पढ़िए ताकि चीजें कंसेप्ट वाइज आपके दिमाग में आ जाए, है ना, इसे याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, स्मूथ लगे आपको चीजों को पढ़ना। चलते बाबू अपने लोग नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे अपने लोग समझेंगे आज विटामिन ए के बारे में। किसके बारे में, विटामिन ए के बारे में। बाबू मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले विटामिन ए क्या है, विटामिन ए क्यों जरूरी है, विटामिन ए के कमी से क्या क्या हो सकता है, इन सभी चीजों के बारे में अपने लोग डीप से पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे ताकि एग्जाम, किसी भी एग्जाम का लेवल कैसा भी हो, आपको अगर क्वेश्चन विटामिन से पूछा जाए तो चीजें आपके रीच में हो। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले आंख के लिए अच्छा माना जाता है। हाँ बाबू, विटामिन ए से संबंधित जो भी बीमारियां होगी या विटामिन ए को ग्रहण करने से जो भी अच्छाई होगी, वो सारी चीजें किससे जुड़ी होगी बाबू, आंख से जुड़ी होगी। हमारे आपके लोचन जिसको कहते हैं, आंख जिसको कहते हैं, इससे जुड़ी होगी। वो आपको पता है ना कि इस पूरे दुनिया को देखते हैं अपने लोग, तो देखने के लिए क्या जरूरी है, आंख जरूरी है ना। और आज का जो खाने पीने का जो सिस्टम हो गया है, ऐसे में कहीं ना कहीं हम और आप बहुत ऐसे फूड खा रहे हैं जिससे हमें और आपको सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, और ऐसे में हम लोग कई तरह के परेशानी से गुजर रहे हैं। आज देखिएगा छोटे छोटे बच्चों की आंखों में चश्मा लग गया हुआ है, कई तरह की समस्याएं हो रही है। तो इसमें दो चीजों का बहुत अहम रोल है। एक एक पहला तो मेरा मानना है कि आपके दैनिक जीवन, जो अपने लोग का जो जीवन शैली हो गया, उसका बहुत बड़ा रोल है उसमें, और दूसरा अपने लोग का खान पान, है ना। तो इन सब वजहों से, और हाँ, जब अपने लोग इस क्लास को पढ़ेंगे ना, तो आपको ये भी रियलाइज होगा कि हमें बाहर जो फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड्स वगैरह जो खाते हैं ना, वो खाना हमारे आपके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, और ये हमारे आपके शरीर को न्यूट्रिएंट्स नहीं दे करके उल्टा खराब चीजें देता है, जो हमारे आपके शरीर के विभिन्न फंक्शन को क्या करता है, बाधित करता है। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले आपको इस बात को याद रखना होगा कि विटामिन ए पूर्णतः किससे संबंधित है, आंखों से संबंधित है। किस अंग से संबंधित है, तो आंख से संबंधित है। अब आता है बुआ, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। एक्चुअली में विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है, तो बाबू इसका साइंटिफिक नाम क्या है, रेटिनॉल। बउआ अभी तक हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चे ने देखा सुना भी होगा कि विटामिन ए सिर्फ विटामिन ए ही होता है। नहीं, विटामिन ए भी दो सेक्शन में होते हैं। एक होता है विटामिन ए और एक होता है विटामिन जिसको A1 कहते हैं और दूसरा को कहते हैं A2। तो A1 का जो नाम है बुआ वो है रेटिनॉल, और विटामिन A2 का नाम है डी हाइड्रोक्सी रेटिनॉल। डी हाइड्रोक्सी रेटिनॉल दूसरा का नाम है बुआ। अब ये क्या करता है, यानी कि विटामिन ए एक्चुअली में हमारे आपके शरीर में क्या करता है, तो आपको पता होना चाहिए, दृष्टि में मदद करता है। यानी कि हमारी आंख सही ढंग से काम करे, यानी चीजों को देखना, प्रकाश का परावर्तन को स्वीकारना, इसके अलावा और क्या, रेटिना पे प्रतिबिंब का बनना, ये सारी चीजें सही ढंग से हो, ये सारा कुछ कौन करता है, आपका विटामिन ए करता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि दृष्टि में क्या करता है, मदद करता है, देखने में क्या करता है, मदद करता है। अब बउआ सवाल ये उठता है कि एक्चुअली हमें विटामिन ए को अगर सही मात्रा में ग्रहण करना है, तो एक्चुअली में हमारे डाइट प्लान में खाने में क्या क्या होना चाहिए जो हमें और आपको विटामिन ए के लिए सही हो। तो बउआ विटामिन ए का जो सबसे बेहतरीन आपको
स्रोत माना जाता है वो माना जाता है गाजर को। गाजर में एक आपको विटामिन होता है जिसको कहते हैं बी कैरोटीन। ये बउआ सबसे अच्छा स्रोत है। ये आंख में पाए जाने वाले जो लिक्विड बेस में जो भी चीजें होती हैं उसको बउआ बैलेंस करके रखता है, उसे ठीक करके रखता है, जिससे हमारा आई यानी हमारी आंख सही से फंक्शन करता है। बउआ इसके अलावा जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध से बने हुए चीजें, जैसे पनीर हो गया, जैसे दूध हो गया, जैसे मक्खन हो गया, जो भी डेयरी प्रोडक्ट है उन सभी चीजों में भी आपको विटामिन ए भर भर के पाया जाता है। और बउआ ये खाना हमारे आपके आंखों के लिए या हमारे आपके शरीर में विटामिन ए के लिए क्या है, बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद बउआ एक शब्द है, आप सुनते होंगे गांव घर में, इसे तो कुछ अलग ही नाम से जाना जाता है, शकरकंद, जिसे अपने लोग स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। गांव में अपने लोग के मिथिला क्षेत्र में उसे अलुआ के नाम से जाना जाता है। तो ये भी हमारे आपके शरीर में विटामिन ए के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और इसे ग्रहण करके हम और आप विटामिन ए को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल आता है बाबू कि आखिर हमारे आपके शरीर में अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, यानी विटामिन ए से के कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, और ये क्या क्या करता है हमारे आपके दैनिक जीवन पे क्या क्या प्रभाव डालता है, हमारी आंख किस तरह इससे प्रभावित होती है, इन बातों को समझेंगे। ठीक है बाबू। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये आम चीज है, हम सभी जानते हैं इसके बारे में, कि विटामिन ए के कमी से, विटामिन ए के कमी से बाबू एक रोग हो जाता है जिसको हम और आप कहते हैं रतौंधी। क्या कहते हैं बाबू? रतौंधी कहते हैं इंग्लिश में। इसी को कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहा जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। रतौंधी, मिथिलांचल में तो इस बीमारी को गाली के रूप में भी उपयोग किया जाता है ना? गाली के रूप में भी उपयोग किया जाता है, लेकिन यह एक बीमारी है जो आंखों में होता है। किसके कमी से? विटामिन ए के कमी से। इस कंडीशन में होता क्या है आपका कि आंख रात के समय में, क्या बाबू? आंख रात के समय में चीजों को सही ढंग से नहीं देख पाती है। जो सामान्य आंख जिस तरह से देख पाती है ना, उस तरह से रतौंधी वाली जो आंख होती है वो सही से नहीं देख पाती है। वो इस तरह से देखिए, यहाँ पे दो विजन दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। अगर जो आंख सही है, जैसे कि जो जिस आंख पे रतौंधी का कोई प्रभाव नहीं है, रात के समय में वो आंख किस चीजों को इस तरह से देखेगी, है ना? लेकिन जिस आंख में रतौंधी का प्रभाव है, देखिए सेम चीज को वो उस तरह से देखेगी, है ना? तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि अगर किसी आंख में अगर रतौंधी हो चुका है तो चीजों को वो इस तरह तरीके से देखेगी। लेकिन अगर कोई आंख सही है और इस पे किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं है तो वह चीजों को इस तरह से देखेगी। इसके अलावा एक बात और समझते चलेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या नाम है बुआ? नेक्टोलोपिया। क्या आप कहते हैं बुआ इसको? नेक्टोलोपिया कहते हैं इसको। और बउआ यह एक प्रकार का आंखों का विकार है जो किसके कमी से होता है? विटामिन ए के कमी से होता है। अगले स्लाइड पे चलते बउआ, यहाँ पे दो और बीमारी की अपने लोग चर्चा करेंगे। एक है आपको किराटोमलेशिया। क्या बाबू? किराटोमलेशिया। और यहाँ पे इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, ये वाला भाग जो है ना बउआ, इसे कॉर्निया कहते हैं। किराटोमलेशिया एक ऐसी समस्या है, इसमें क्या होता है कि हमारे आंख का जो कॉर्निया वाला भाग है ना, वो क्या हो जाता है? अपारदर्शी हो जाता है, सफेद हो जाता है। क्या हो जाता है? अपारदर्शी हो जाता है, सफेद हो जाता है। तो याद रखेंगे, इसी समस्या को कहा जाता है किराटोमलेशिया। क्या कहा जाता है? किराटोमलेशिया कहा जाता है बउआ। दूसरा आपका एक और समस्या है जिसको कहते हैं जीरोथैल्मिया। बउआ इसमें क्या होता है, आप इस बात को समझेंगे कि हमारे आपके आंख में जो आंसू आता है ना, वो आंसू का कारण होता है आपको लैक्रामल ग्लैंड। यहाँ पे स्थित होता है लैक्रामल ग्लैंड, जिससे क्या होता है कि जब हम आप इमोशनल होते हैं या कोई कीड़ा उड़ा पड़ जाता है तो उस समय उस लैक्रामल ग्लैंड के द्वारा ही क्या होता है कि आंखों में आंसू आता है। लेकिन जब जीरोथैल्मिया बीमारी हो जाती है विटामिन ए की कमी से, तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है आपका कि लैक्रामल ग्लैंड क्या हो जाता है? सूख जाता है ना? लैक्रामल ग्लैंड सूख जाता है, जिससे आप अगर भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, या कोई भी ऐसी परिस्थिति में आंख में आंसू नहीं आता है, आंख में आंसू नहीं आता है और आंख हमेशा सूखा सूखा ड्राई ड्राई सा महसूस होगा। उसी बीमारी को कहा जाता है जीरोथैल्मिया।
बउआ एक बात और याद रखेंगे कि आपने देखा होगा कि जब नवजात बच्चे होते हैं ना, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वो रोते हैं। देखिएगा उनके रोने में आवाज तो होता है लेकिन उनके आंखों से आंसू नहीं आता है। तो हम आपको बता दें कि ये जो लैक्रिमल ग्लैंड है, अश्रु ग्रंथि जिसको कहते हैं हिंदी में, ये नवजात बच्चों में नहीं होता है। जब बच्चे 6 महीना या उससे ज्यादा के हो जाते हैं तब उनके आंखों में ये लैक्रिमल ग्लैंड डेवलप होता है और उसके बाद जब वो रोते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आता है। ठीक है, इसलिए आप देखते होंगे कि जो नवजात बच्चे हैं उनके रोने में किसी भी तरह का कोई आंसू नहीं दिखेगा। ठीक है बाबू, तो इन सभी चीजों को एक बार समरलाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर अपने लोग बात करें तो इस विटामिन को खोजने वाले व्यक्ति कौन थे? विटामिन ए को खोजने वाले विटामिन को खोजने वाले व्यक्ति थे कैसिमिर फंक, और कब खोजा था? 1912 यानी कि 1912 में। ठीक है बाबू, फिर विटामिन हमारे आपके शरीर में कोई ऊर्जा प्रदान करने का काम नहीं करता। यह क्या करता है? हमारे आपके शरीर को रोगों से बचाता है। किससे बचाता है? रोगों से बचाता है। इसके अलावा और आप याद रखेंगे कि विटामिन ए के कमी से बीमारी होती है, एक रतौंधी जिसको अपने नेक्टोप्लिया कहते हैं, दूसरा है आपको केराटोमलेशिया और तीसरा है आपको जीरोथैल्मिया। ठीक है बाबू, विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत माना जाता है वो है आपका गाजर, और गाजर में एक पाया जाता है विटामिन जिसका नाम बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो हमारे आपके आंख में जो भी द्रव्य पदार्थ होता है उसके लिए क्या है? बहुत जरूरी है। इसके अलावा और अपने लोगों ने समझा कि डेयरी प्रोडक्ट भी अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। इसके अलावा शकरकंद जिसे हम और आप मिथिला क्षेत्र में अलुआ कहते हैं या स्वीट पोटैटो कहते हैं, वो भी हमारे आपके आंखों के लिए या विटामिन ए के लिए क्या है? अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है बाबू, तो ये एक डेमो क्लास था। आज के क्लास को यहीं रखते हैं और आगे इन चीजों को अपने लोग क्लियर करेंगे। तो ठीक है बाबू, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।